नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य डिम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपसे नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो आने वाला नव वर्ष है उसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। नव वर्ष जिसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है और इस वर्ष के राजा जो हैं वो बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होली मना चुके होंगे और अब उसके बाद एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस चर्चा के विषय में कि हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, संवत 2080, और जो सूर्य विधि चार्ट है वो किस दिन आरंभ हो रहा है। तो उससे पहले मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगी हमारा एक दिन का सेमिनार जो कनॉट प्लेस दिल्ली में होने वाला है, इसके लिए 4 वक्ता, एक श्री वीपी गोयल जी तो है ही, उन्हीं के उपलक्ष्य में यह सेमिनार हो रहा है, लाइव है। आप इनसे मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे। मैं भी वक्ता रहूंगी और श्रीमती अनुराधा जी और श्री महेंद्र बत्रा जी भी इसमें शामिल रहेंगे। तो आप इसमें आकर लाइव हमसे मिल सकते हैं, गुरु जी से मिल सकते हैं, जो कि 29 अप्रैल 2023 को एक दिवसीय सेमिनार है। तो मित्रों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2080 जो प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है वो 21 मार्च को रात के 22:52 पे, और प्रतिपदा तिथि जो समाप्त हो रही है वो 22 मार्च को रात के 20:20 पर समाप्त हो रही है। अब 21 तारीख को जो प्रतिपदा आरंभ होगी वो शाम के बाद है। किसी किसी पंचांग में इसका टाइम जो दिया हुआ है वो 16 बजकर कुछ मिनट का है, परंतु मैंने चार्ट बनाकर देखा है यह 22:52 के आसपास, या आप एक्चुअली में चार्ट बनाएंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि एक्चुअल टाइम प्रतिपदा का क्या है। इसे हम सूर्य विधि चार्ट के नाम से कहते हैं। जो प्रतिपदा का चार्ट है, मीन राशि में सूर्य और चंद्र दोनों की डिग्री एक समान जब हो, मैंने जो चार्ट लिया है सूर्य और चंद्र की 6 डिग्री एक समान डिग्री आ रही है। ये जो 19-20 डिग्री का फर्क होगा, ये सॉफ्टवेयर के थोड़े अंतराल से किसी ना किसी में ये प्रॉब्लम आती है, तो टाइम का वेरिएशन हो सकता है, किंतु ये शुरू जो होगी वो मार्च 21 को 4 या 5 बजे के बाद ही हो रही है। सूर्य और चंद्र एक साथ हो सकते हैं, किंतु डिग्री जो 1 डिग्री आएगी वो सॉफ्टवेयर के अनुसार थोड़ा आगे पीछे समय हो सकता है। तो 22 मार्च की सुबह प्रतिपदा सुबह का 5:30 का सूर्य देखेगी। तो प्रतिपदा हमारी जो मानी जाएगी वो 22 मार्च की मानी जाएगी। ठीक है, तो 22 मार्च को 2023 को गुड़ी पड़वा या नव वर्ष विक्रमी संवत 2080 शुरू होगा। इसे अनेक जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और सभी इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और कुछ जो है, इन दिनों नवरात्रि भी आरंभ होती है। नववर्ष विक्रमी संवत के प्रथम प्रतिपदा से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस वीडियो में मैं आपको घटी स्थापना या घट स्थापना का समय, ब्रह्म मुहूर्त क्या है वो भी बताऊंगी। तो इस वर्ष नववर्ष की शुरुआत 22 मार्च बुधवार से होगी। तो बुधवार का दिन होने से इस वर्ष के राजा बुध है और शुक्र हमारे मंत्री हैं। इस वर्ष बहुत से अच्छे योग बन रहे हैं, जैसे
गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में, गुरु स्वराशि है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी नहीं है, ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। सूर्य और बुध एक साथ हैं और ये मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसे अगर हम सुबह 22 मार्च को बनाते हैं, मैंने ये रात का चार्ट बनाया है, एक दिन पहले का 21 मार्च का, 22 मार्च को बनाते हैं तो कुंभ लगन उदय होता है सुबह सूर्य उदय होने पर। सूर्य उदय के समय 5:30 बजे कुंभ लगन, और सूर्य बिल्कुल हमारे सेकंड हाउस में होंगे। और ये एक साथ जो 4 भावों में ग्रह बैठे हैं, यह भी एक योग बनाते हैं जो केदार योग है। और यह केदार योग लगन तीसरे और चौथे भाव और 5वें भाव में होगा। ठीक है। अब जो है इस साल के राजा बुध हैं, मंत्री शुक्र हैं, और बृहस्पति जो है अप्रैल में जब बैसाख आएगा उसमें वो 12 वर्ष बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी मार्च के 1 महीने बाद ही अप्रैल में गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस नए साल का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे बहुत राशियों को फायदा भी होगा। गुरु शुभ ग्रह है, हालांकि ये पीड़ित भी रहेगा, ये कोई नहीं बता रहा। तो आइए इसको तो आगे देखेंगे। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष जो है पिंगल नामक संवत्सर होगा और इसके प्रभाव से कार्यों में व्यवधान की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और राजा और मंत्री दोनों के कारण स्थिति थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लोगों के मध्य निरंकुशता का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि शुक्र और बुध दोनों मित्र भी हैं और सॉफ्ट प्लैनेट है। शुक्र लग्जरी का कारक है और बुध विद्या का, बुध बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का, शुक्र धन धान्य देने वाला। लेकिन ग्रहों में वह भी राजा है, मंत्री है, सलाहकार है, किसका? दैत्यों का। वो दैत्यों के गुरु हैं जो इस साल मंत्री बने हैं। और शुक्र हमारे इंडिया के चार्ट के लग्नेश भी है। तो इसके लिए आगे देखेंगे। अभी मैं आपको जो बताऊं कि संवत राजा बुध 22 मार्च 2023 से शुरू होने वाले, मंत्री जो शुक्र है, राजा बुध होने से जनता का स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे यानी मध्यम रहेगा और मांगलिक कार्यों की अधिकता होगी। शिक्षा में विशेष सुधार और कार्य होंगे, क्योंकि बुध हमारे जो चार्ट देश का है उसमें धनेश भी है। और इस वक्त गुरु और बुध एक साथ होंगे तो शिक्षा बहुत उत्तम होगी इस साल। बुध और गुरु एक मिलकर टीचिंग करते हैं, टीचिंग देते हैं। और सूर्य बुध भी वहां पर है, यानी राजा स्कूल के विद्या से संबंधित टीचर्स और गुरु के समान व्यक्ति विद्वानों का बहुत सम्मान होगा। शिक्षा में विशेष कार्य और सुधार होंगे। जो शुक्र है, शुक्र हमारे मंत्री हैं, तो मैंने पहले ही बोला मंत्री हैं और देवताओं के गुरु भी हैं, हमारे लग्नेश भी हैं। तो फिल्म उद्योग पर लगा ग्रहण उतरेगा, क्योंकि शुक्र कलाकार भी है। शुक्र कलाकारी देता है। बड़े बजट की फिल्में उत्तम कारोबार कर सकती हैं, छोटे फिल्म की बजट की फिल्में भी कमाल करेंगी, कलाकारों की मुश्किलों में कमी आएगी और मंत्री होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर खींचतान रह सकती है। राज्यों में चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार होने से हिंसा की स्थिति भी पनपेगी। जनता के मध्य असंतोष होगा और जनधन की हानि और नेताओं में भी परस्पर विरोध की स्थिति भी दिखाई देगी। अब ये परस्पर विरोध क्यों? इसका भी कारण आगे बताऊंगी मैं आपको। गुरु का प्रभाव जो होगा उसके कारण
संसार से कष्ट देखकर सत्ता पर बैठे लोगों को थोड़ा भगवान की याद आएगी। लोगों में हवन यज्ञ इस तरीके के कार्य बहुत होंगे। संपत्ति व पद का योग, ये एक संयोग निर्मित होगा, क्योंकि सत्ता क्या है? सूर्य है। गुरु क्या है? हवन यज्ञ धर्म के कार्य, और शुक्र संपत्ति देने वाला। तो गुरु के प्रभाव से इन सब की शुभ प्राप्ति हो सकती है। विद्वानों को इस समय लाभ मिल सकता है। मंगल के प्रभाव से वर्षा की स्थिति थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है एक आक्रामक ग्रह है, और मिथुन में बैठकर, क्योंकि मार्च में वह मिथुन में होंगे, और राजा जो है बुध उसकी राशि में होंगे, और राजा इनके मित्र नहीं है। ग्रहों में बुध इनके बिटर एनिमी है। मंगल और बुध कभी एक नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के लग्नों में त्रिशराया और त्रिक के स्वामी हो जाते हैं। तो मंगल से आमजन बहुत प्रभावित होंगे, अधिकारी प्रताड़ित करेंगे, राज्य कर्मियों की कठोरता यानी पुलिस वालों की कठोरता, आतंक में और बहुत ज्यादा लोग परेशान रहेंगे। अपराध भी बहुत अधिक पनप सकते हैं, जैसे अपहरण वगैरह, डकैती, चोरी चकारी, ये सब बढ़ सकती है। और इस समय में जब मंगल का प्रभाव अधिक रहेगा बुध के साथ, उस समय में राजा भी परेशान होगा, यानी देश के राजा को परेशानी होगी, और जनता में भी बेचैनी रहेगी। राष्ट्र और राजनेताओं में भी परस्पर तनाव और शीत युद्ध की संभावना भी दिख रही है। वही बात, मंगल और बुध क्योंकि एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और मंगल जो नववर्ष के राशि चार्ट में उदय हुए हैं वो बुध की राशि में, और बुध इस वर्ष का राजा है। सूर्य का प्रभाव जो ठोस धातुओं के स्वामी है, तो पीली वस्तुएं जैसे सोना चांदी, और सूर्य से कुछ जो सुगंधित व्यापार है उसमें अच्छा होने की उम्मीद हो सकती है, वो शुक्र के प्रभाव से। और सूर्य के प्रभाव से जो ठोस चीजें हैं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जब मेष राशि में आएंगे तब वह राहु के साथ बैठकर, जो कि इस समय राहु मेष में ही है, और उस समय जनता को बहुत परेशानी, राजा की ओर से एक आपसी कंफ्यूजन जिसको कहते हैं इल्यूजन रहेगा कि ये राजा अच्छा है या नहीं है, यानी देश के राजा के प्रति असंतोष उत्पन्न हो सकता है। सूर्य के प्रभाव से कुछ अमीरों की समृद्धि और बढ़ेगी, और सोने चांदी में हल्की गिरावट आ सकती है, और राज्य के आर्थिक क्षेत्रों में थोड़ा सा अनुकूल प्रभाव कहा जा सकता है। शनि के प्रभाव से बाजार की अर्थव्यवस्था में गिरावट नजर आ सकती है, लेकिन शनि मूल त्रिकोण का है, और जब हम 22 मार्च का चार्ट सुबह 5:30 बजे का बनाते हैं, प्रतिपदा का चार्ट सुबह सुबह का, तो शनि लग्न में बैठ के 10th हाउस को देखेगा मूल त्रिकोण से, यानी इस वर्ष राजा को या जनता को बहुत मेहनत करके ही कुछ प्राप्त होने वाला है, बिना मेहनत के नहीं, क्योंकि यह राजा दंडाधिकारी है। कुंभ की राशि दंड देने वाली राशि है। जो किसी भी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको उसका दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वह नेता हो चाहे वह कोई अपराधी हो। तो जो अपराधी अब तक बचते आए हैं, इस वर्ष हो सकता है उनके बचने के चांस ना हो, बल्कि उनके ऊपर कानून का जो डंडा है वो पूरी तरह चले। और क्योंकि गुरु भी स्वराशि के आए हैं, गुरु न्याय के अधिकारी हैं, और बुध जो वर्डिक्ट देते हैं, जजमेंट देते हैं, वो राजा हैं, यानी राजा की तरफ से दंड भी मिल सकता है। बहुत से दंड ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने अब तक करप्शन किया है। करप्शन करने वालों की खैर नहीं है। आज
अब हम बात करते हैं गुड़ी पड़वा की, जो प्रथम नवरात्रि होती है। गुड़ी पड़वा लूनी सौर कैलेंडर वर्ष को महीनों और दिनों में विभाजित करने के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर विचार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उनकी डिग्री को देखकर दिन की शुरुआत अनुष्ठानिक तेल स्नान से होती है, जिसके बाद प्रार्थना होती है। तेल स्नान और नीम के पत्ते खाना शास्त्रों द्वारा ये एक सुझाया गया अनुष्ठान है। ये इस चैत्र माह में नीम के पत्ते खाना बहुत उत्तम होता है। और उत्तर भारतीय जो है वो गुड़ी पड़वा नहीं मनाते, लेकिन 9 दिन की चैत्र नवरात्रि पूजा उसी दिन से शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मिश्री के साथ नीम भी खाते हैं कुछ लोग। अब घट स्थापना बुधवार मार्च 22, 2023 को 6:23 से 7:32 तक होगी। ये सुबह का शुभ मुहूर्त होगा घट स्थापना का। जो लोग खेतरी बीजते हैं, जो लोग घट बिठाते हैं, उनके लिए यह समय दिया जा रहा है बुधवार 6:23 से 7:23। कुल अवधि 1 घंटा 9 मिनट की है, जो शुभ समय आरंभ होता है सुबह। और घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना मुहूर्त जो द्विस्वभाव मीन लगन के दौरान बना है। प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 मार्च को 22:52 पे, जो मैंने पहले ही बोला, और समाप्त 22 मार्च रात के 8:20 पे। उसके बाद आपकी द्वादशी लग जाएगी रात को 8:20 पे। द्वितीय प्रतिपदा के बाद दूसरा नराता शुरू हो जाएगा। मीन लगन जो आरंभ होता है वो 6:23 पे आरंभ हो रहा है और रात को 7:30 बजे मीन लगन समाप्ति, जो दिन के 7:30 बजे 7:32 पे, जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है 6:23 से 7:32 मीन लगन यहाँ पे बनता है। अब आते हैं देश की कुंडली की बात करने। मित्रों, ये भारत की कुंडली है और ये जो सर्कल में मैंने जो प्रतिपदा के दिन का चार्ट है वो गोचर के ग्रह बिठाए। योगिनी दशा से मैं इसे देखूं तो भ्रामरी की दशा दिसंबर 2022 से पहले ही चल रही है और इस वक्त भ्रामरी में भद्रिका की दशा और सिद्धा की अंतरदशा फरवरी से चल रही है। 12 मार्च से राहु आरंभ है और हमारे 26 अप्रैल तक जो चलेगा। हमारे जो बुध है इस वर्ष के राजा, वो भ्रामरी दशा के अंतरदशा में शामिल हैं, भद्रिका के स्वामी बुध। और शुक्र जो फरवरी से 12 मार्च तक है, लेकिन हमारी प्रतिपदा आरंभ हो रही है 22 से, तो हम आगे देखेंगे जो राहु अप्रैल 2023 तक चल रहा है, यानी प्रतिपदा भी इसके बीच में आएगी। शनि शतबीजा नक्षत्र में आरंभ होंगे, जो राहु को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। मंगल के ऊपर मंगल का नक्षत्र और बुध यहां से दूसरे भाव में है, यानी ये धन देंगे, सबको धन धान्य से संपन्न करेंगे, क्योंकि भ्रामरी में सिद्धा की दशा है और भ्रामरी से सिद्धा का स्वामी भी दशम में है, बुधादित्य योग में है, देश की कुंडली के लाभ भाव में है और गुरु के साथ है, यानी धन शिक्षा के लिए अच्छे उत्तम योग बन रहे हैं, धन और शिक्षा के। शनि दशम में है, राहु को देख रहा है और देश का मंत्री शुक्र भी साथ में है। अगर हम भ्रामरी से देखें देश का मंत्री शुक्र, तो वो भी लाभ में दिख रहा है, यानी विदेशों से लाभ दे रहा है। शुक्र हमारे देश की कुंडली के भी दूसरे भाव में है और लग्नेश है। यहां पर भी धन धान्य की समृद्धि दिखती है, यानी ये वर्ष आपको धन धान्य मिलेगा। शुक्र जो है वाहन के कारक हैं, तो जो लोग नवरात्रि में वाहन खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, वाहन आपको शुभता देगा। जो लोग
सुगंधित चीजों का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र अप्रैल में अपनी स्वराशि में आ जाएगा और जो मंगल हैं वो अपने ही नक्षत्र में होकर बैठे हैं और यहां से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव एजुकेशन का भाव भी है। एजुकेशन इस साल वाकई में बहुत अच्छी रहने वाली है अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि शनि बैठा है कर्म में। याद रखिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उस मेहनत का पढ़ाई में बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, क्योंकि शनि बुध के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं और शनि से जो है, शनि इस वर्ष के कर्म भाव में बैठकर सप्तम भाव को, राजा के भाव को, देश की शासन पे बैठकर सत्ता पक्ष विपक्ष को, जनता को, सबको देख रहे हैं। जनता के सेवक हैं, जनता को देख रहे हैं, तो जनता के लिए न्याय तो होगा, लेकिन जनता थोड़ी त्रस्त भी रहेगी, यहाँ उनको प्रॉब्लम भी रहेगी। अब अगर मैं सत्ता पक्ष देखूं तो शनि यहाँ है, तो ये सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को, बहुत ध्यान से सुनिए, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें ये निर्णायक की भूमिका, दंडाधिकारी की भूमिका में आकर दंड अवश्य देगा। तो इस वर्ष न्याय की पूरी उम्मीद है। ये जो दशा है भ्रामरी की, ये आपकी 2026 तक चलेगी। अभी जो 2023 वर्ष है वो भ्रामरी में भद्रिका, 2023 में ही भ्रामरी में उल्का आएगा और भ्रामरी में जो सिद्धा आएगी वो 2024 में शुरू हो रही है। यानी शनि और बुध से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मित्र होकर शनि बुध का साथ देगा। आपको बहुत ध्यान रखना है, जब जब मंगल कर्क में होगा, कर्क में होगा तो वो 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को और अपने उच्चेश को देखेगा। ये समय धर्म के नाम पे आगजनी हिंसा का है। धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा गलत काम होंगे। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि और मंगल का शनि की दोनों राशियों से संबंध बनाना और धर्म की राशि, धर्म से संबंध बनाना, अपने उच्चे से संबंध बनाना एक तरफा और नीच का होकर, तो ये पड़ोसी देशों के साथ भी आपको मन मुटाव देगा। लेकिन इस वर्ष जब 2023 में भी जून में मंगल में शनि की दशा होगी, यानी भ्रामरी में उल्का की दशा होगी, तो देश में सत्ता पक्ष अवश्य परेशान होगा, क्योंकि देश में धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, बहुत ज्यादा झगड़े होने वाले हैं। तो मित्रों, अपने धर्म को अपने मन में अच्छे से पालो, उसको मानो, किंतु उसके लिए झगड़ा ना हो, इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि सब अपने पर संयम बरते, क्योंकि यहाँ मंगल नीच का होके शनि को देखेगा, चतुर्थ भाव में होके फिर से शनि को देखेगा और यहाँ पर लाभ भाव को भी देखेगा। यानी यहाँ बैठकर मंगल चौथे भाव आपके सुख को भी खराब करेगा, जनता के सुख को खराब करेगा, पंचम भाव में भी। और जब वो स्वयं सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव में जब होगा तब अपनी अष्टम भाव की राशि में होगा, शनि और मंगल का आपसी संबंध होगा, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों में बहुत ज्यादा हिंसक बातें हो सकती हैं, अत्यधिक तनाव हो सकता है। भ्रामरी दशा का पूरा प्रभाव इस वर्ष दिखेगा, ये आप जान लीजिए, क्योंकि मंगल यहां बैठकर शनि को देखेगा, शनि गोचर का बैठकर यहां देखेगा, लगन पीड़ित होगा। और अगर शुक्र भी उसमें पीड़ा में आ गया
तो फिर से मैं वही बात कहूंगी, स्त्रियों के लिए यह टाइम रात को अकेले निकलने का नहीं है, अपनी सुरक्षा करने का है, क्योंकि इस समय स्त्रियों के साथ अव्यवहार हो सकता है, जो हमें बलात्कार के रूप में घटना देखने सुनने को मिल जाती है। सावधान रहे मित्रों, ये दशा भ्रामरी की इस वर्ष आपके ऊपर पूरा कार्य करेगी, क्योंकि शनि भी दंडाधिकारी बेशक है, किंतु शनि राहु को देख रहा है। गुरु अगले महा राहु की दशा में राहु के साथ हो जाएगा अगले सितंबर तक, जब तक राहु मीन में नहीं चला जाता। यह स्थिति मतलब आप समझिए कि गुरु हर प्रकार से पीड़ित होने वाला है, चाहे वो शनि से चाहे राहु से, वो पीड़ा में रहेगा। और जब राहु मीन में आ जाएगा तो वो शनि की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ शनि पीड़ा में आ जाएगा और शनि से गुरु पीड़ित होगा। यानी जब गुरु अप्रैल में मेष में आ जाएगा, उस समय खर्चे बढ़ जाएंगे, मंगल की आक्रामकता बढ़ जाएगी, विदेशों से आपके संबंधों में थोड़ी तलखी या धुंधलापन, क्योंकि राहु ग्रे है, धुआं है, तो विदेशों से संबंधों में थोड़ा तनाव दिखेगा, जो पूरी तरह सच्चाई सामने नहीं आएगी कि किस वजह से। मित्रों, हमारा चतुर्थांश वेबिनार इसी इतवार 12 मार्च से 2 अप्रैल तक है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो कि बहुत आवश्यक है, तो वो करवा लीजिए और श्री वीपी गोयल जी से चतुर्थांश पे भाग्य चिंता, स्थायी संपत्ति का सुख या कष्ट, विदेश में निवास, वाहन का सुख या दुख, इन सब से आप कैसे निजात पाए या कैसे मिले या कब मिलेगा या कब जाएंगे, उसको जानने के लिए आप हम मेरे से जुड़े, मुझे व्हाट्सएप करें 9810413384 पर, और आप इससे बहुत लाभ पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबने बहुत ध्यान से मुझे सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं आशा करती हूँ अगले किसी वीडियो में आप सबके चार्ट से जरूर कुछ नया निकाल के लाऊंगी। देखते हैं आगे, मिलते हैं फिर आपसे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।